अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों और दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात के इल्म में है, जो बिल पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में, इसको पेश किया गया और वहाँ से पास होने के बाद सदर जमहूरिया ने उस पर दस्तखत कर दिए। चुनांचे वो बिल पास हो गया और हिंदुस्तान के कानून का एक हिस्सा बन गया। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल पर बहस चल रही थी तो उसमें अपोजिशन पार्टियों के जो लीडरान थे उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया था और ये बहुत खुशी की बात है। तो जब ये बिल पास हो गया है और कानून बन चुका है तो मुसलमान इस कानून को इंडियन कानून के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ शुमार किया जाता है। इसकी कई वजहें हैं जो तरतीबवार तमाम वजहों को आप हजरात के सामने पेश किया जाएगा। तो सबसे पहली वजह जो सन 1995 ईस्वी में एक कानून ये बनाया गया था वक्फ़ की ज़मीन को लेकर के, वो कानून ये था कि जो पहले से ज़मीनें हैं, खा वो मस्जिद की शक्ल में हो या मस्जिद की शक्ल में या मदरसे की शक्ल में, कब्रिस्तान, दरगाह या इसके अलावा जो मुसलमानों की इबादत के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, अगर वो इंडियन कानून में वो ज़मीन अगर रजिस्टर नहीं है, ऐसा होता है कि कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पहले ज़माने से सिर्फ़ इस्तेमाल होती चली आती हैं। जब ये पूछा जाता है कि इस ज़मीन को किन लोगों ने वक्फ़ किया या इसका कानूनी दस्तावेज़ात क्या क्या हैं, तो ये किसी के इल्म में नहीं होता है। बस ये है कि वो इस्तेमाल होती चली आई हैं। बाबू थोड़ा सा कम करके, वो इस्तेमाल होती चली आई हैं। तो नस्ल दर नस्ल सबों ने उसमें नमाज़ें अदा की और मुस्लिम बच्चों ने उसमें तालीम हासिल की। ये जो अंग्रेज़ी में इसको वक्फ़ बाय यूज़र कहा जाता है। जैसे कुछ ज़मीनें होती हैं वो पहले से इस्तेमाल होती चली आई हैं, उसका न कोई दस्तावेज़ात हैं, और जब पूछा जाता है कि ये ज़मीन किन लोगों ने वक्फ़ की तो इस चीज़ के बारे में भी किसी को इल्म नहीं होता है। तो सिर्फ़ इस्तेमाल की वजह से, यूज़र इस्तेमाल की वजह से उसको मुसलमानों की मिल्कियत में शुमार किया जाता है। ये सन 1995 में यह कानून बनाया गया था। अब वो कानून, उस कानून में तरमीम की गई है, उस कानून को बदला गया है। उस कानून को बदलने के बाद उसमें यह किया गया है कि जो ज़मीनें थीं अगर वो इस्तेमाल में मुसलमानों की मिल्कियत थी, इनको ख़त्म किया जाएगा। ये एक कानून जो बनाया गया था इसको बदला गया। और दूसरा कानून ये था कि लिमिटेशन एक्ट के तहत ये आता है कि अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए है, अगर उस कब्ज़े को 12 साल या उससे ज़ायद गुज़र चुके हैं तो इंडियन कानून ये कहता है कि जो उस ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए है
वो उसकी मिल्कियत होगी सिर्फ कब्ज़े की बुनियाद पर। ये लिमिटेशन एक्ट के ये कानून है। तो जो वक्फ़ की ज़मीनें थी वो लिमिटेशन एक्ट के इससे मुस्तस्ना किया गया था, इसको इसके तहत नहीं रखा गया था। यानी जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा वक्फ़ की ज़मीन पर 12 साल या उससे ज़ायद उस पर कब्ज़ा जमाए हुए है, तो गवर्नमेंट कहती है कि वो उस कब्ज़े की बुनियाद पर उसका मालिक है, जो वक्फ़ की ज़मीनें हैं। और ये लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, इसमें यह था कि अगर 12 साल या उससे ज़ायद है तब कब्ज़ा माना जाएगा, उसका कब्ज़ा माना जाएगा। ये एक इसमें कानून को बदला गया। और तीसरा कानून ये है कि अगर कोई, पहले ज़माने में ये था कि मुस्लिम ज़मींदारों नवाबों ने अगर हिंदू भाइयों को ज़मीनें दी हैं तो इसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी ज़मीनें वक्फ़ की हैं। ख़ाह वो हमारे हिंदू भाई राजा हों या उस ज़माने के हमारे हिंदू भाई ज़मींदार हों, उन तमाम लोगों ने मुसलमानों के लिए भी ज़मीनें वक्फ़ की हैं। ख़ाह वो कब्रस्तान की शक्ल में हो या मदरसा हो या इसके अलावा जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन लोगों ने भी ज़मीनें वक्फ़ की हैं। तो अब जो कानून बनाया गया है, तो पहले अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए ज़मीनें वक्फ़ करता था तो वह मुसलमानों की मिल्कियत शुमार होता था। लेकिन मौजूदा वक्फ़ तरमीमी बिल जो पास किया गया है, उसमें यह है कि अगर किसी गैर मुस्लिम ने मुसलमानों के लिए ज़मीनें वक्फ़ की हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। वो वक्फ़ की ज़मीन के तहत उसको मुसलमानों की मिल्कियत में शुमार नहीं किया जाएगा। हमने आपके सामने 3 कानून जो बदले गए हैं पेश किया है। सबसे पहला कानून ये था कि वक्फ़ बाय यूज़र की कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो मुसलमान उसमें नमाज पढ़ते हैं, मदरसा है तो उसमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और अगर कब्रिस्तान है तो उसमें मुसलमानों को दफन किया जाता है। तो उसका न रजिस्टर है और न उसके बारे में मालूम है कि ये ज़मीन किनकी है, मुसलमानों ने वक्फ़ की थी या किसी गैर मुस्लिम भाई ने वक्फ़ की थी। कोई इल्म नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल की बुनियाद पर मुसलमानों की मिल्कियत शुमार होती थी। लेकिन वक्फ़ तरमीमी बिल में इस कानून को हटा दिया गया है। और दूसरा हमने आपके सामने अर्ज़ किया लिमिटेशन एक्ट, ये था कि 12 साल या उससे ज़ायद अगर किसी ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए हुए है तो उसकी मिल्कियत शुमार होती थी। अगर वक्फ़ की ज़मीन है, अगर कोई गैर मुस्लिम कोई भी हो, इसमें कैद हम अपनी तरफ से नहीं लगाते, बल्कि उसमें यही है कि अगर कोई दूसरा उस पर कब्ज़ा जमाए हुए है तो उसकी मिल्कियत शुमार होगी। और तीसरा कानून ये था कि इसमें कोई गैर मुस्लिम अगर कोई ज़मीन वक्फ़ करता था पहले ज़माने में तो मुसलमानों की मिल्कियत शुमार होती थी। वक्फ़ तरमीमी बिल जो पास किया गया है, इसमें यह है कि जो अगर किसी गैर मुस्लिम ने अगर ज़मीनें वक्फ़ की हैं तो उसको मुसलमानों की मिल्कियत शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि वो गवर्नमेंट की मिल्कियत होगी। ये 3 कानून हो गए जो हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। अब हम कहेंगे कि ये जो इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है कि मुसलमानों के लिए अलग कानून और सिखों और हमारे हिंदू भाइयों के लिए अलग कानून, ये इम्तियाज़ी बर्ताव कैसे है, अब मैं इसको वादे करने की कोशिश करूँगा। आप देखें, वक्फ़ बाय यूज़र जो है, जैसे हमने कहा कि अगर इस्तेमाल में है मुसलमानों की तो मुसलमानों की मिल्कियत शुमार होता था। लेकिन अगर कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, अगर वो उनके इस्तेमाल में है, यानी गैर मुस्लिम अगर उनके इस्तेमाल में है वक्फ़ बाय यूज़र उनके मुताबिक, तो वो कहते हैं कि ये कानून इनके अंदर में रहेगा। अगर कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, उस ज़मीन के बारे में ये मालूम नहीं है कि इसको किसने वक्फ़ किया और इसका रजिस्टर नहीं है और इसके दस्तावेज़ भी नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमारे हिंदू भाइयों की मिल्कियत में होगा, उसको गवर्नमेंट वो अपने कब्ज़े में नहीं लेगी। ये इम्तियाज़ी बर्ताव है। मुसलमानों से कहा गया कि वो तुम्हारी ज़मीन नहीं है और हमारे हिंदू भाइयों से कहा गया कि वो तुम्हारी ज़मीन है। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन ये इम्तियाज़ी बर्ताव मुसलमानों के साथ किया जाता है। और दूसरा हमने आपके सामने पेश किया लिमिटेशन एक्ट, 12 साल या उससे ज़ायद अगर कब्ज़ा जमाए हुए है तो उसकी मिल्कियत है। तो ये भी सिर्फ वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से है,
अगर हमारे हिंदू भाइयों की कोई इबादतगाह है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या इसके अलावा कोई भी इबादतगाह है जो गैर मुस्लिमों के फहरिस्त में आते हैं, तो वो उनका कब्ज़ा मानेगी गवर्नमेंट। वो ये नहीं कहेगी कि 12 साल इससे ज़ायद हो चुके हैं, लिहाजा ये ज़मीनें गवर्नमेंट को देनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट उनको नहीं देंगे, बल्कि वो मंदिर या गुरुद्वारा ही रहेगा। ये दूसरा बर्ताव मुसलमानों के साथ किया गया। और तीसरा ये है, तो हमने अभी आपके सामने पेश किया कि मुसलमान अगर कोई मंदिर या मस्जिद के लिए ज़मीनें वक्फ़ की हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों को दिया है बहुत सारी ज़मीनें। तो ये 3 चीज़ें जो मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ी बर्ताव कानून के तहत बरता गया है। और इसमें हमने इससे पहले जो आप हजरात के सामने बातें रखी थी, उसमें एक बात ये बताई थी कि इसके जो मेंबर होंगे, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होंगे, उसमें गैर मुस्लिमों को भी शरीक किया जाएगा। ये बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, हिंदू एडोमेंट जो उनका वक्फ है, यानी हमारे हिंदू भाइयों का भी एक वक्फ बोर्ड है, उसके तहत उनकी मंदिरें हैं, और ये शमशान घाट है, मठ है, जिसमें हमारे ये पंडित लोग जो होते हैं, उसमें उनकी वो जमातें वो अपनी इबादत करते हैं। ये 3 चीज़ें भी उनके तहत आती हैं। तो उसमें जो मेंबर बनाए जाते हैं, उसमें इसको बतौर शर्त के रखा गया है कि उसमें किसी मुसलमान को शरीक नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसमें गैर मुस्लिम ही शरीक होंगे। और वक्फ में क्या तरमीम की गई है कि उसमें हमारे हिंदू भाई भी शरीक हो सकते हैं। और ये सिर्फ आप देखें, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, इन तमाम जगहों पर जो हिंदू वक्फ बोर्ड है, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को शरीक नहीं किया गया है। और मौजूदा जो वक्फ तरमीमी बिल है, उसमें 2 गैर मुस्लिम को लाजिमन रखा गया है। देखें, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। इसी तरीके से एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके से एक रियासती वक्फ बोर्ड है। तो जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसमें पहले जो सन 1995 में जो कानून पास किया गया था, उसमें यह था कि सिर्फ एक गैर मुस्लिम को रखा जा सकता है। आप देखें, रखे जाने सकने में और रखा जाएगा, ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई, इसमें 2 मेंबर बनाए जा सकते हैं, ये इख्तियारी तौर पर बातें हैं। और हम ये कहें कि 2 मेंबर को बनाना ज़रूरी है, ये लाजिम हो जाता है। इसी तरीके से सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो काउंसिल है, उसमें यह है कि 2 गैर मुस्लिम लाजमन रखे जाएंगे वक्फ बोर्ड में, और 15 लोगों को उसमें बतौर ओहदा और मनसब के उसमें शरीक किया जाएगा। ये 15 लोग इसमें शरीक किए जाएंगे। ये इख्तियारी तौर पर है। एक होता है लाजिम किया जाता है किसी चीज़ को कि 2 लोग इसमें लाजिम होंगे। और मुसलमानों के लिए है कि ये किसी भी वक्फ बोर्ड में इनको हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, खा वो मंदिर का इंतज़ाम हो या उसकी देखभाल हो, इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को शरीक नहीं किया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि मुसलमानों के पास बहुत ज़मीनें वक्फ होती चली गई, और उसमें क्या कहते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश हो और ये बिहार हो। बिहार में आप देखें, बिहार का जो हिंदू वक्फ बोर्ड है, उसमें जैन का भी बोर्ड आता है। जैसे जैन के 2 मत, जो 2 फ़िरके हैं, एक श्वेतांबर है, दिगंबर है। ये दोनों लोगों का वक्फ बोर्ड है, और इसमें भी किसी गैर मुस्लिम को शरीक नहीं किया गया है। उसमें लाजिमन ये बातें रखी गई हैं कि इसमें गैर मुस्लिमों को ही शरीक किया जाएगा। और आप देखें कि जब ये कही जाती है 6 लाख एकड़ ज़मीनें मुसलमानों के पास हैं, तो इसमें जो 6 लाख एकड़ ज़मीनें हैं, अगर मुसलमानों की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये 6 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों के लिए कम है। आप देखें, तमिलनाडु में और कर्नाटक में 5.5 लाख के करीब हिंदुओं की ज़मीनें हैं। सिर्फ एक ये तमिलनाडु में और कर्नाटक में आप देखें 4.5 लाख एकड़ ज़मीनें हिंदुओं की हैं। अगर आप 2 स्टेट को मिलाएंगे, कितनी ज़मीनें हो जाएंगी? 9 लाख एकड़ ज़मीन के करीब। और जब मुसलमान कहीं बसते हैं, उनका गांव होता है, आप देखें उनकी एक कब्रिस्तान होती है, एक ईदगाह होती है और एक मस्जिद होती है, और छोटा सा मदरसा होता है, उसमें मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं।
ये कहीं भी कोई भी गांव आप देखेंगे उसमें लाजिमन ये 3-4 चीज़ें पाई जाएंगी। तो अगर आप हिसाब लगाएं, मिसाल के तौर पर ईदगाह के लिए 1 एकड़ ज़मीन ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कब्रिस्तान के लिए आप 1 एकड़ ज़मीन ले लीजिए, और मस्जिद के लिए आधी एकड़ ज़मीन ले लीजिए। आप 2.5 एकड़ ज़मीनें हो गई। और मुसलमानों के लिए क्या कहा गया है कि 6 लाख एकड़ ज़मीनें हैं। आप देखें, अगर 7 लाख 80 या 90 हज़ार के करीब पूरे हिंदुस्तान में अगर गांव हैं, तो उसमें से आप तिहाई हिस्सा से भी कम ले लीजिए। आप 3 लाख मुसलमानों का गांव लीजिए, 3 लाख मुसलमानों का गांव लीजिए और उसमें 2.5 एकड़ से तकसीम कीजिए, 2.5 एकड़ का हिसाब लगाइए और उसको 3,70,000 या 60,000 में तकसीम कीजिए। वो ज़मीन कितनी एकड़ पहुंचेगी? 9 लाख 10 लाख एकड़ ज़मीन पहुंच जाएगी। मुसलमानों का हक तो ये है कि उनके लिए 9 लाख 10 लाख एकड़ ज़मीनें होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के पास कितनी ज़मीनें हैं? सिर्फ 6 लाख एकड़ ज़मीनें हैं। और हमने अभी आपके सामने अर्ज़ किया, सिर्फ 2 स्टेट में, तमिलनाडु और कर्नाटक में सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की कितनी ज़मीनें हैं? दोनों मिला करके सिर्फ 2 स्टेट में 9 लाख एकड़ ज़मीनें हैं। और पूरे इंडिया लेवल पर मुसलमानों के पास कितनी ज़मीनें हैं? 6 लाख एकड़ ज़मीनें हैं। तो सिर्फ ये सब अफवाहें उड़ाई जाती हैं और वो मुसलमानों की ज़मीनें हड़प कर जाने और उस पर कब्ज़ा जमाने के लिए ये सब अफवाहें उड़ाई जाती हैं। तो सबका खुलासा ये है कि जो हमने बुनियादी तौर पर बहुत सारे जो वक्फ तरमीमी बिल पास किया गया है उसमें बहुत सारी तरमीम की गई है। हमने बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें बताई हैं और उसमें इसको हाईलाइट किया है कि कैसे मुसलमानों के साथ इम्तियाजी बर्ताव किया जाता है। अगर ये भारत जमहूरी मुल्क है तो सबके साथ अदल व इंसाफ किया जाना चाहिए। ये कहा कि मुसलमानों के साथ ये मुसलमानों के लिए अलग कानून हो और हमारे हिंदू भाइयों के लिए अलग कानून हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने ज़मीन का मुहाफ़िज़ बनाए और इस्लामी तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।